Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick 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 tick. 15,000 cases per year, 6,000 deaths per year. एंड ये नंबर मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोल रही, ये डाटा है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स का, जिन्होंने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर इतने केसेस दर्ज होते हैं हर साल कोई ना कोई मरता है, हर साल 6,000 से ज़्यादा औरतें मर रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, फॉल्स केसेस लगाए जाते हैं, लड़कों पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उनकी फैमिली अंदर हो जा रही है। अगर 1961 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बाद कोई भी इंसान डाउरी नहीं ले सकता, दहेज नहीं ले सकता, तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना कि इतने टाइम बाद भी लोग और महिलाएं इतनी उत्पीड़न कैसे है, उनको क्यों फोर्स किया जा रहा है दहेज देने के लिए? अगर तो बैन है, क्यों आज भी गिफ्ट के नाम पे ये सब कुछ चल रहा है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दहेज सिर्फ लड़के वाले मांग रहे हैं, या कहीं ना कहीं समाज में जो अच्छे पैकेज वाला दूल्हे वाली जो स्कीम है वो भी इस चीज़ को लाइमलाइट दे रही है? जब शादी जैसे पवित्र बंधन को रिश्ते के अलावा एक्चुअली में एक स्टेटस सिंबल बना दिया जाए, तो एक पक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकता है इस प्रथा के लिए? दोनों ही पक्ष इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। दहेज अक्सर एक छोटी सी डिमांड से स्टार्ट होता है और वो डिमांड फिर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है और वो प्रेशर धीरे धीरे हैरासमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और हैरासमेंट कब हिंसा का रूप ले लेता है पता ही नहीं चलता। देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बाद बैन लगा दिया था डाउरी पे, दहेज पे, लेकिन इसके बाद लोग इसका फायदा भी उठाने लगे, फॉल्स केसेस आने लगे, झूठे आरोप लगा दिए गए, किसी निर्दोष को भी अंदर कर दिया गया। क्या हमें कानून को थोड़ी ढील दे देनी चाहिए थी? हर एक पेरेंट्स का सपना होता है उसके बच्चे सक्सेसफुल बने, बहुत बढ़िया काम करें, इवन दे वांट टू हेल्प मैरिज में, व्हेन दे प्रोवाइड अ सॉर्ट ऑफ मनी टू देयर चिल्ड्रन, दे एक्चुअली वांटेड टू मेक देम हैव अ गुड लाइफ। इस चीज को इसलिए बैन लगाया गया था क्योंकि उत्पीड़न हो रहा था, लड़कियों पे शारीरिक शोषण किया जा रहा था। बट एक्चुअली में असली लड़ाई क्या थी? लोगों की सोच, उनका नजरिया चेंज किया जाए, लेकिन लोग कहाँ ठहरेंगे? वो नाम है, वो टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं। अब क्या है, गिफ्ट सिस्टम है। समटाइम्स इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू पीपल वांट। क्या अब डाउरी प्रोविजन एक्ट की जगह गिफ्ट प्रोविजन एक्ट कर दिया जाए? टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया है, बट चीज़ें तो सेम ही चल रही हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक लड़का अपनी पर्सनालिटी, पढ़ाई, नौकरी के ऊपर इतना गर्व करता है, तो फिर उसकी शादी के लिए प्राइस टैग की ज़रूरत ही क्यों है? और अगर लड़की आपके घर की इज्जत है, तो उस इज्जत को आप चेक में और गाड़ियों के साइज से नाप रहे हो। प्राइसिंगली फिर इन चीज़ों पे रीलें भी बना के डाली जा रही हैं, और लोग मज़े से देख भी रहे हैं कि इतने करोड़ दे दिए गए जी, इतना नेक दे रहे हैं जी। कल्चर होगा, ठीक है, आप किसी को देना चाहते हो, पर दिखावा। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर नॉट, आप होंगे बहुत अच्छे होंगे, यू आर फ्रॉम अ गुड फैमिली, यू वांट टू शो इट्स गुड, इट्स योर हैप्पीनेस, बट द पॉइंट इज जिनके पास नहीं है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है उन पे, अगले वाले सेम डिमांड कर रहे हैं उनसे।